हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स फाइंड आउट उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। सो वी हैव डेथ, 9 ऑफ swords, 2 ऑफ swords, द हर्मिट। ये इंसान तो कम्प्लीटली लॉस्ट हैं, लॉस्ट, डिप्रेस्ड। उनकी ज़िंदगी चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। द हर्मिट बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आसान नहीं होती है, समटाइम्स बहुत मैसी होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि दिमागी तौर पर या आपके अपने अंदर ये अवेकनिंग चल रही है सिर्फ। इसका ये मतलब भी होता है कि आपकी ज़िंदगी के सर्कमस्टेंसेस ख़राब हो रहे हैं, बोझ है लाइफ में, हर चीज़ आपकी फाउंडेशन बिल्कुल हिल गई है और बहुत मेस्ड अप सिचुएशन है। डेफिनेटली उनकी फाउंडेशन। पेज ऑफ वॉन्ड्स बॉटम पर। सो वी हैव स्कॉर्पियो, वर्गो, एरीज, सेजिटेरियस, एक्वेरियस। ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो आई रियली फील कि ये आपके पर्सन की एक सोल ग्रोथ की जर्नी है, उनकी एक पर्सनल ये एक जर्नी है कि जहाँ पर उन्होंने, मतलब उनके अकेले की ये फाइट है। उन्होंने लर्न करके इस डार्कनेस में से खुद ही को निकालना है। राइट, राइजिंग फ्रॉम द एशेज़ इज़ व्हाट आई एम हेयरिंग। ये आपके पर्सन की ज़िंदगी का बड़ा ही डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है ऐसे लगता है, और पूरा कंट्रोल वो खो चुके हैं हर चीज़ पर। और वो ये बात रियलाइज़ कर रहे हैं कि कंट्रोल कभी उनके पास था ही नहीं। कंट्रोल इज़ एन इल्यूजन। सो कोई बड़ा ही मुश्किल फेज़ है कुछ लोगों के लिए। आई एम ऑल्सो हेयरिंग कि जैसे कोई कहता है ना कि मुझे ये दूसरी ज़िंदगी मिली है, और इंसान को रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी की क्या कीमत है, ज़िंदगी कितनी प्रेशियस है। कुछ लोगों के लिए वो सिचुएशन है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी सर्जरी, किसी एक्सीडेंट से बचे हैं, रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, और ये उनकी एक नई ज़िंदगी है। फॉर सम ऑफ़ यू, फॉर सम ऑफ़ यू ये हो सकता है कि उनके करीब किसी की डेथ हुई है। एंड यू नो कि जब किसी की डेथ होती है तो हम उसके बारे में सोचते हैं, और ये सोचते हैं कि हम भी एक दिन इस तरह से जाएंगे। तो काफ़ी डीपली कुछ चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो उस तरह से ये जो एक फ़ेज़ है, ये बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन का है आपके पर्सन का। इट्स नॉट ईजी, बहुत मुश्किल में है ये इंसान इस वक्त, बट आगे एनर्जी अच्छी है कि ये इंसान स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें इसलिए यहाँ पर हाईलाइट हो रही हैं कि ये इंसान शायद आपके साथ एक हेल्दी कनेक्शन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये इंसान आपके साथ हॉट एंड कोल्ड हैं, या फिर ये इंसान आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। ये इंसान आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, और यही रीज़न है कि उनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं। यही रीज़न है कि ये इंसान आपके साथ वक्त नहीं बिता पा रहे हैं, ये कनेक्शन आप लोगों का ठीक नहीं चल पा रहा है। सो कुछ जेन्युइन इश्यूज़ चल रहे हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, आई फील। सो आई डू फील कि ये इंसान एक मर्तबा फिर से खड़े होंगे, अपने आप को फिर से खड़ा करेंगे। कुछ लोगों के लिए तो आई फील कि ये सर्वाइवल की जंग है उनकी, कि सर्वाइव करना है उन्होंने, किसी तरह निकलना है इस फेज़ में से, ख़ुद को निकालना है। तो ऐसे लगता है कि वो करेंगे। ये इंसान वैसे एक बहुत ही मज़बूत इंसान है, और ये अपने आप को खड़ा कर लेंगे दोबारा से। सो आई डू फील कि उनकी ज़िंदगी में आगे स्टेबिलिटी आएगी, और जब आएगी तो ऑब्वियसली आपके साथ उनका कनेक्शन भी बेहतर होगा, और वो आपको भी परस्यू करेंगे, इस कनेक्शन को भी परस्यू करेंगे। अगर अभी वो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, आपके साथ आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, उसका यही रीज़न है कि उनकी अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी नहीं है इस वक्त, बट वो कोशिश पूरी कर रहे हैं
कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें फिगर आउट करने की, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। जब होंगी तो फिर वो आपको परस्यू करेंगे जैसे आप चाहते हो वैसे। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।